हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री विलेन के कुछ और महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर से एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है जिसमें हमने इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलेस तथा उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि मोल प्रभाज और मोलरता पे हमने क्वेश्चन करवाया था। तो आज जस्ट उसके आगे हम क्वथनांक उन्नयन और मोल प्रभाज के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूरिया का एक विलेन, ठीक ना, एक विलेन बनाएगा यूरिया से और वो भारानुसार 6% है। तो सबसे पहले हमको यूरिया का भार दिया गया है, यूरिया का ग्राम भार। देखिए, जो विलेय होता है उसको स्मॉल w से लिखते हैं, इसलिए हम मान लेंगे कि स्मॉल w जो हमको दिया है 6% है। देखिए, कोई भी विलेयन होता तो वो अपने आप में 100% होता है। अब उस विलेयन में उन्होंने कहा कि 6% यूरिया है, 6% यूरिया यानी 94% जल होगा। तो 6% को हम ग्राम में लेकर चलेंगे कि 6 ग्राम कौन है, तो यूरिया है। अब यूरिया हमारा विलेय होगा तो इसका अणुभार निकाल लेंगे। यूरिया मतलब कि फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2 का अणुभार। दोस्त, इसका अणुभार कितना होता है, तो ये होता है 60, ठीक ना। आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 होता है। अब अगर विलेन में 6 ग्राम यूरिया है तो जो 100 माइनस 6 ग्राम होगा यानी 94 ग्राम क्या होगा, वहां पे जल होगा। तो यहाँ पे 94% हमारा क्या हो जाएगा, जल। जल यहाँ पे क्या है, जल विलायक है। जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है। तो विलायक का ग्राम भार, विलायक का ग्राम भार कैपिटल W से लिखते हैं। ये कितना है, तो 100 में से घटा देंगे जितना यूरिया था, यानी 94 हो जाएगा, ठीक। अब लगे हाथ इसका अणुभार निकाल सकते हैं, जल का अणुभार। क्योंकि जल हमारा क्या था, जल हमारा विलायक है, इसलिए इसके अणुभार के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है, 18 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विलेन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। देखिए, मैंने आपको मोल प्रभाज का सूत्र करवाया है। मोल प्रभाज क्या होता है, तो जिसका भी मोल प्रभाज, जैसे पहले आप यूरिया का निकालें, तो यूरिया का मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल की संख्या, यानी यूरिया के मोल की संख्या, और बटे में लिखते हैं विलयन में कुल मोल, ठीक ना। विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, यही फार्मूला होता है मोल प्रभाज का निकालने का। कि कभी भी आपको मोल प्रभाज निकालना हो तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। अब देखो, यहाँ पे हमको किसका निकालना है, यूरिया का पहले निकालना है। तो पहले आप यूरिया के मोल की संख्या निकालेंगे और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोल का मतलब यूरिया और जल के मोल की संख्या का योग कर देंगे। तो इसके लिए मोल की संख्या आपको अलग से निकालना पड़ेगा। अब यूरिया का मोल कैसे निकालेंगे, मोल निकालने का तरीका होता है जिसका भी मोल निकालना हो उसका ग्राम भार बटे उसका अणुभार कर देते हैं। तो इस साइड में हम मोल निकाल लेते हैं, यूरिया के मोल की संख्या, यूरिया के मोल की संख्या, यूरिया के मोल की संख्या क्या आ जाएगी, इसका ग्राम भार, ग्राम भार कितना 6 है, बटे में अणुभार 60। तो 6/60 यानी 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब 0 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अब दूसरा हमको किसका निकालना है, जल का भी निकालना है। तो जल के मोल की संख्या, जल के मोल की संख्या क्या होती है, जल का ग्राम भार 18 दिया था। जल का ग्राम भार कितना है, जल का ग्राम भार 18, सॉरी जल का अणुभार है। जल का ग्राम भार यह 94 और अणुभार है 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्राम भार 94 बटे में 18 उसका अणुभार है। अब 94 18 को डिवाइड कराएंगे तो 0 यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जल के मोल की संख्या और यूरिया के मोल की संख्या निकाल सकते हैं। अब अगर दोनों के मोल की संख्या निकाल लिया तो अब बारी बारी से मोल प्रभाज आप ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज क्या होता है, यूरिया के मोल की संख्या कितनी आई थी 0.1 बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोल। अब कुल मोल का मतलब यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, तो यूरिया के मोल आया 0.1 प्लस जल का मोल आया 5.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 बटे में कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 1/53 आएगा और इसको सॉल्व करने पर यहाँ से आंसर आपको मिलेगा 0.0018887। ये हमारा निकल के आ जाएगा यूरिया के मोल की संख्या। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको 53 और 1 को डिवाइड कराना है तो यहाँ से ये हमारा मोल आ जाएगा। अब एक दूसरा यहाँ पे तरीका है, अगर आप 1 के मोल की संख्या निकाल चुके हो, चाहे पहले यूरिया का निकालो चाहे जल का निकालो, तो दूसरे के निकालने के लिए जिसका मोल प्रभाज आपने ज्ञात किया होगा उसमें से एक में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, जैसे जल का मोल प्रभाज निकालना है, जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। तो यहां से आप लिखेंगे 1 माइनस 0.01887। तो यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यहां से आंसर आएगा 0.982। तो ये आ जाएगा जल का मोल प्रभाज। देखिए आपको कैलकुलेशन से अगर बचना है तब ये आप तरीका अपना सकते हो, नहीं तो फिर आप जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला लगाओगे, जल के मोल की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोल की संख्या, फिर आप जोड़ो घटाओगे, वहां से डिवाइड कराओगे, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बेटर होता है कि आप एक बार एक का मोल प्रभाज किसी का निकाल लें और दूसरा निकालने के लिए एक में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो एक में से माइनस करेंगे तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिक उतना ही आ जाएगा जितना आप कैलकुलेशन करने पे लाएंगे। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको क्या दिया था, यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, यानी उसका जो भारानुसार 6% है तो विलयन है, और विलयन में विलेय और विलायक होता है। तो 6% यूरिया थी, ठीक, हमने मान लिया 6% यूरिया है, तो पूरा जो विलयन होता है वो 100 पे होता है। जैसे मान लिया, जैसे आप किसी पात्र है, कोई पात्र है, ठीक है ना, इसमें विलयन है, कोई भी विलयन भर रखा है, तो ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब इसमें हमने 6% तो यूरिया को मिला दिया, यानी इसमें विलयन कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 100 माइनस 6 कर दो, वो हमारे विलयन की संख्या, विलायक की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से 94 जो होगा हमारा विलायक, और विलायक कौन है, जल है, तो उस 94 क्या है, विलायक का ग्राम भार है, विलायक जल है, तो जल का भार आप निकाल सकते हो, H2O का 18 होता है। अब मोल प्रभाज ज्ञात करना था, मोल प्रभाज के लिए आप ये फार्मूला लगाते हो, मोल की संख्या बटे में कुल मोल, जिसका मोल निकालना उसकी मोल की संख्या अलग निकाल लो, ग्राम भार बटे और भार करके, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आप आंसर ला सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन हमको देखा है कि ग्लूकोज के एक विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कहा है ग्लूकोज के एक विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है 100 ग्राम जल में घुला है। तो पहले इन चीज़ों में देखो आप, 12 ग्राम और 100 ग्राम में 12 ग्राम कम है, और जो कम होता है वो हमारा विलेय होता है। तो पहले विलेय का डेटा आप लिख लेंगे, क्या क्या दे रखा है, दिया है हमको विलेय का ग्राम भार, ठीक ना, और विलेय का ग्राम भार किससे लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं। तो ये कितना है, ये है 12 ग्राम। विलेय का ग्राम भार हमारे को दे रखा है 12 ग्राम, और विलेय कौन है, तो ग्लूकोज है, तो विलेय का अणुभार भी आप लिख सकते हो, विलेय का अणुभार, और विलेय का अणुभार है तो स्मॉल m से लिखते हो, और ये दे रखा हमको 180, ठीक है ना, 180 हमको दे रखा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है 100 ग्राम जल में घुला है, यानी जल जो है वो क्या होगा, एक प्रकार से विलायक होगा, एक प्रकार से क्या होगा, विलायक होगा। जल का ग्राम भार, और जो विलायक होता है उसके ग्राम भार के लिए हम कैपिटल W यूज करते हैं। ये कितना है, 100 ग्राम, इतना हमको दे रखा है। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है, आगे दिया है कि इस विलयन का क्वथनांक, ठीक ना, इस विलयन का क्वथनांक कितना है,
इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी पहले ये घुलने के बाद का हमको दे रखा है, तो पहले वास्तव में कितना होता है, 100 होता है, तो उसमें उन्नयन कितना हुआ वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो उन्नयन के लिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है अंतिम में कितना और प्लस में प्रारंभिक, सॉरी माइनस में प्रारंभिक, यानी अंत में जितना उसका क्वथनांक होगा उसमें से टी नॉट को हम माइनस कर देंगे, यानी टी एस माइनस टी नॉट कर देंगे। तो घुलने के बाद जब उसका क्वथनांक है वो 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो शुरुआत में कितना था, शुरुआत में हम विलयन का क्वथनांक 100 पे लेके चलते हैं, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 100 माइनस का 34 डिग्री, 100 माइनस 34, 100.34 में से माइनस कर देंगे 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। देखिए जैसे आप कोई विलयन लेते हैं, ठीक, ये विलयन क्या है, इसका क्वथनांक हमने जो टी नॉट है यानी प्रारंभ का क्वथनांक उसको मान लिया कि 100 है। जब हमने इसमें किसी चीज़ को मिला दिया, किसको मिलाया, तो 12 ग्राम ग्लूकोज को मिला दिया, तब इसका क्वथनांक कितना होगा, तो क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन हो जाता है, ठीक है ना। क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन यानी वृद्धि होती। तो कितनी वृद्धि होगी, तो हम क्या करते हैं, पहले का जो होगा वो जितना अब इस समय कैलकुलेट हुआ है, जब आप इसको यहाँ मिलाएंगे तो जितना आया, कितना आया है 100.34, तो ये कितना बढ़ गया, तो आप खुद सोचो कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना ही बढ़ा है। तो टी एस माइनस टी नॉट कर देंगे, 100.34 में से 100 को घटा देंगे, तो 0.34 डिग्री सेल्सियस जो है वो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन है। आगे क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोलल उन्नयन स्थिरांक भाई होता क्या है, तो ये होता है केबी, ये हमको फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है क्वथनांक उन्नयन के लिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू में केबी इंटू 1000 बटे में होता है स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से देखो हमको डेल्टा टीबी दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू दिया, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू, के बी फाइंड करना, तो सारी वैल्यू आप इधर भेजोगे, इसलिए के बी बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके गुणे में आएगा डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बटे में आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000। यहाँ सारे मान आप रखेंगे, डेल्टा टीबी का मान 0.34 है, डेल्टा टीबी 0.34, स्मॉल एम का मान है 12, कैपिटल डब्ल्यू है 100 और बटे में आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, तो स्मॉल डब्ल्यू हमको 12 दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू 12 है इंटू में 1000, और जो स्मॉल एम है उसका मान है 180, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 180। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल आएगा। तो ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आएगा, जो कि केबी का मान पूछा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा था, तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रखा था हमको, यहाँ से क्वथनांक जब भी उन्नयन की बात करेगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे। इसके लिए हमको पता होना चाहिए विलेय और विलायक, और अगर लास्ट में वृद्धि हुई है तो डेल्टा टीबी कितना है, क्वथनांक में उन्नयन कितना, वो भी हमको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आप लगाते हैं अंत में वाष्प दाब, क्वथनांक में उन्नयन कितना है और प्रारंभ में कितना था, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा टीबी होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में है कि 3 ग्राम यूरिया को, ठीक है ना, 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है, तो जो कम है वो हमारा विलेय है। तो 3 ग्राम यूरिया यानी विलेय कौन होगा, यूरिया। तो यूरिया का ग्राम भार यानी स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो है 3 ग्राम। 3 ग्राम यूरिया को, तो यूरिया का अणुभार भी आप निकाल सकते हो, यूरिया का अणुभार कितना होता है, तो आप निकालेंगे यूरिया का अणुभार तो कितना आएगा, तो 60 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप निकालेंगे, फार्मूला होता है NH2CO NH2, N के लिए 14 यूज करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 6 हो जाएगा, कार्बन 12, ठीक है ना, 6 का डबल होता है 12, ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 और साथ में 2, सबको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यूरिया का जो अणुभार है यानी स्मॉल एम 60 है। फिर कहा 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो 100 ग्राम है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 100 ग्राम है। हमको क्वेश्चन में दे रखा आगे कि इसके उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक
में उन्नयन, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। डेल्टा टीबी हमारे को निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक हमको दे रखा है 0.52, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है क्या है, केबी होता है। तो 0.52 करके हमको दे रखा है। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए आप फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है स्मॉल डब्लू इंटू में केबी इंटू 1000 बटे में होता है स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। सारी वैल्यू हमको दे रखा है। स्मॉल डब्लू का मान है 3, केबी 0.52 इंटू में 1000 बटे में हो जाएगा स्मॉल एम 60 और इंटू में कैपिटल डब्लू 100 है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा टीबी के मान आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा टीबी आएगा 0.26 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन 0.26। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कहा 3 ग्राम यूरिया को, ठीक है ना। तो 3 कम है 100 के अपेक्षा, तो जो कम है वो विलेय है। और ग्राम भार यानी स्मॉल डब्लू, तो 3 जो है वो स्मॉल डब्लू दे रखा है। यूरिया है तो उसका भार आप कैलकुलेट करेंगे तो एम का मान आ जाएगा 60। 100 ग्राम में घोला गया विलायक का ग्राम भार कैपिटल डब्लू हमको दे रखा है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी हमको फाइंड करना है और मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू हमको केबी का मान दे रखा था। तो इस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं। करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके बोर्ड एग्जाम तक इस पर जितना भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री से फैक्ट्स बनते हैं उनको लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।